हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना भाई। हाँ, आप लोगों को ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के 2 केस पढ़ लिए थे कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री, है ना। तो हमने उसमें ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि भोलू जो था वो सही समय पर पैसे दे दे रहा था और उसके 2 केस हमने पढ़ लिए थे। अभी 2 केस इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ मैंने पिछले वीडियो में कहा था तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज वो 2 केस कवर करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। केस नंबर 3, केस 3, व्हेन बिल एंडोर्स्ड बाय ड्रॉवर मेट ऑन मैच्योरिटी। यानी स्टोरी में क्या हो रहा है, मान लो गोलू ने भोलू को 10,000 का गुड्स सोल्ड आउट किया है ऑन क्रेडिट और भोलू ने कहा मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो गोलू ने एक बिल लिख दिया, भोलू ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रही बात। अब इस स्टोरी में क्या हो रहा है कि गोलू ने क्या किया, इस बिल को एंडोर्स कर दिया है, एंडोर्स टू हिज क्रेडिटर्स, मान लो सोनू को, ठीक है। उसने इस बिल को किसी और को, एंडोर्स करने का मतलब है ये बिल किसी और को दे दिया। मान लो सोनू उसका कोई क्रेडिटर था, यानी गोलू को ना चुकाने थे पैसे सोनू को, तो गोलू ने ये कहा भाई इस बिल के पैसे ना मुझे मिलने थे, तू ले लियो। समझ में आ रही बात। यानी बिल किसी और को दे देना, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। तो बिल इसने किसको दे दिया है, सोनू को दे दिया है, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी भोलू पेड द बिल। मैच्योरिटी डेट पर भोलू ने पैसे चुका दिए हैं, क्योंकि अभी भोलू शरीफ है, पैसे दे दे रहा है। हमेशा याद रखना बच्चों, मैट ऑन मैच्योरिटी में 4 केसेस बनते हैं, तो तीसरा केस चल रहा है हमारा, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि बिल ड्रॉवर के पास ही था, फिर हमने पढ़ा कि बिल उसने क्या किया था, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। आज तीसरा केस क्या है कि उसने ये बिल किसी और को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, उसका कोई क्रेडिटर था, उसको पैसे चुकाने थे, तो उसने बिल दे दिया कि इस बिल के पैसे तू ले लियो, ठीक है। तो भैया चलते हैं, जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं। तो यहां पे मान लो मैं तीनों की एंट्री कर रहा हूं, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ भोलू, गोलू, भोलू एंड सोनू। सोनू को भी ले लेते हैं, तीनों की बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है। यह है गोलू, भोलू, सोनू। सबसे पहले स्टोरी, जो बच्चा ना माइंड में स्टोरी बना लेता है ना, वो बच्चा आराम से जर्नल एंट्री समझ जाता है। गोलू ने भोलू को सेल किया, गुड सोल्ड किया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी भोलू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। इसी तरीके से इसने परचेज किया होगा, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोलू 10,000। फिर इसने बिल लिखा होगा, बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट, इसके लिए तो बिल्स रिसीवल होता है, टू भोलू। देखो बच्चों ऊपर की जनरल एंट्री ना सेम ऐसा ही है, ठीक है। 10,000। इसने बिल एक्सेप्ट किया होगा, तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो जाएगी गोलू डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये एंट्री तो सब में कॉमन होती है। और यदि क्वेश्चन में बिल ड्रॉन करने से एंट्री चालू हो तो ये भी एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट बिल ड्रॉन की और बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी, ठीक है। अब आते हैं भाई कि क्या हुआ, गोलू ने इस बिल को किसको दे दिया, सोनू को। डेट गिवन ना होना बच्चों, तो हमेशा ऊपर वाली ही डेट होती है। कई बार आपको डेट गिवन होगी तो वो डेट डाल देना। तो उसने सोनू को दे दिया, तो सोनू डेबिट, सोनू रिसीवर हो गया ना उस बिल का, सोनू डेबिट टू बिल्स रिसीवर 10,000। पहले बताओ क्लियर, ये एंडोर्स की एंट्री हो गई।
यानी आप देखोगे ध्यान से, ये तो कॉमन एंट्री होती है। अब उसके बाद बिल के साथ जो होता है ना, उसके हिसाब से जनरल एंट्री पास आउट होती है हमारी। तो उसने सोनू को दे दिया, तो सोनू रिसीवर हो गया, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, इसलिए सोनू डेबिट टू बिल्स रिसीवर हो गया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, जब उसने सोनू को दे दिया तो सोनू के पास बिल पहुंचा होगा, तो सोनू ने एंट्री किया होगा, सोनू के पास बिल पहुंचा तो सोनू ने एंट्री किया होगा, तो सोनू के पास तो बिल आया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे आया, गोलू से। जिसकी चेन जिसके साथ जुड़ी होगी उसका नाम लिखेंगे। सोनू को पैसा मिला, सोनू को बिल मिला, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे मिला, गोलू से, टू गोलू। ठीक है, कितना, 10,000। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, बिल किसके पास पहुंच चुका है, सोनू के पास। इसका मतलब मैच्योरिटी डेट में जब ये पैसे देगा तो पैसे किसको मिलेंगे, सोनू को मिलेंगे। यानी पैसे रिसीव की एंट्री अब सोनू में करना होगा। ये तो अपना मार्च 4 में पैसे दे रहा होगा। मैंने तुम्हें बताया था, पिछले वीडियो में ही बताया था कि भोलू में कोई चेंजेस नहीं है, ये बिल के साथ गोलू जो काम कर रहा होगा ना, उसमें चेंजेस आ रहा होगा। भोलू तो अपना परचेज करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही मैच्योरिटी डेट आएगी मार्च 4, मैच्योरिटी डेट तो निकालना आता ही है, मार्च 4 नहीं बच्चों, सॉरी, यहाँ पे देखो 3 मंथ का बिल है, 1 जनवरी को बिल लिखा था, तो 1 फरवरी 1 मंथ, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ये हमारे 3 मंथ कवर हो गए। उसके बाद 3 दिन और एक्स्ट्रा होता है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल एंड 4 अप्रैल, यानी 4 अप्रैल को ये पैसे दे रहा होगा, अप्रैल 4 को ये पैसे दे रहा होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। जिसको भी मैं ड्यू डेट निकालना नहीं आ रहा हो तो पिछले वीडियो जाकर जरूर देखना, जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ना, उसमें ड्यू डेट निकालना मैंने सिखा रखा है। ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इसने पैसे दिए होंगे, चाहे वो चेक से दे रहा हो चाहे कैश से दे रहा हो, ये एंट्री हो गई। लेकिन आपको पता है जब इसने पेमेंट किया होगा तो बिल किसके पास है, सोनू के पास, तो अब पैसे सोनू को मिले होंगे, यानी अप्रैल 4 में सोनू को पैसे मिले होंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। तो अप्रैल 4 को इसने पेमेंट दिया, और अप्रैल 4 को किसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि गोलू ने तो किसको दे दिया था, सोनू को, तो सोनू को पैसे मिले होंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। एक केस और लेते हैं, तो बच्चों देखते हैं केस 4। When bill sent for collection by drawer met on maturity, यानी ड्रॉई जो है समय पर पैसे दे रहा है। ड्रॉवर ने उस बिल को कलेक्शन के लिए भेजा, जैसे चेक कलेक्ट करने के लिए जमा कर देते ना बैंक में, वैसे ही ड्रॉवर ने उस बिल को जमा कर दिया अपने बैंक में। ठीक है, तो यहां पे स्टोरी ले लेते हैं वही। क्रेडिट सेल किया गया है, गोलू ने क्रेडिट सेल किया है कितने का, 10,000, वही 1 जनवरी को 2020 मान लेता हूं मैं। भोलू ने कहा बाद में पैसे दूंगा, मान लो 3 मंथ का बिल बनाया है, 3 महीने का उसने वादा किया, भाई 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो 3 मंथ का बिल बनाया गया है। गोलू ने क्या किया, गोलू ने क्या कर दिया, गोलू सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेज दिया। छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। ठीक है, भोलू पेड द अमाउंट, पेड द बिल ऑन मैच्योरिटी, भोलू ने मैच्योरिटी डेट पर पैसे दे दिए हैं। तो बच्चों मैं भोलू वाला नहीं बना रहा हूँ, भोलू वाले में आपको अब रट गया होगा दिमाग के अंदर, परचेज करने का, बिल एक्सेप्ट करने का, फिर वो अपना ड्यू डेट पर अप्रैल 4 में, इसकी ड्यू डेट कब आएगी, ड्यू डेट जरूर निकाल लिया करो। 3 महीने का बिल है, 1 फरवरी को 1 महीना हो जाएगा, 1 मार्च, 1 अप्रैल, लेकिन 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है ड्यू डेट के लिए, तो यहाँ पे 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। बार बार मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भाई गोलू वाले में एंट्री जब करेंगे हम, तो इसने सेल किया होगा तो क्या एंट्री होगी, भोलू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 10,000 जनवरी 1,
फिर उसके बाद बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू भोलू। अब तो बच्चों रट गया होगा दिमाग के अंदर, हाँ जी सर रट गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस बिल को क्या कर दिया उसने, कलेक्शन के लिए भेज दिया। मतलब कोई भी काम यदि ड्रॉवर कर रहा होगा ना बिल के साथ, तो अगली एंट्री में उसके हिसाब से जनरल एंट्री होगी। तो उसने बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया, मान लो फरवरी को भेजा है, ठीक है, ये काम फरवरी में किया, तो फरवरी फर्स्ट में लिख देंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर अकाउंट 10,000, ठीक है। अब ड्यू डेट पे जब भोलू ने पैसे दिए होंगे, अप्रैल 4 में जब भोलू ने पैसे दिए होंगे, तो इसके बैंक में पैसा पहुंचा होगा, यानी अप्रैल 4 में इसके बैंक में पैसा पहुंचा होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जो कलेक्शन के लिए पैसा बिल भेजा था ना, जैसे हम चेक जमा करते हैं तो चेक जब रिसीव हो जाता है अमाउंट में बैंक में पैसा आ जाता है, इसी तरीके से बिल के पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 10 के। तो बच्चों ये था हमारा 4 केस जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में भोलू बदमाश बन जाएगा है ना, जो भोलू है ना सिर्फ नाम का ही भोलू होगा, लेकिन ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहा होगा बंदा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि ड्यू डेट पर यदि भोलू पैसा नहीं देगा तो क्या जनरल एंट्री पास आउट होगी। तो हमें ध्यान रखना है, अभी जो हमने पढ़ा यानी ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर बिल ऑनर्ड हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे डिसऑनर्ड वाले केस कि बिल डिसऑनर्ड होने पर कैसे जनरल एंट्री पास आउट की जाती है। तो मिलते हैं कब, नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों बने रहना हमारे चैनल के साथ, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे लेक्चर ना सीरीज़ वाइज चलने वाले हैं और आपको ना पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है बच्चों। ओके बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।